ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज राजस्थान। मैं ये गलियां, ये चौबारा, आना ना याद दोबारा, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ नेताओं के लिए, क्योंकि कैमरामैन को कहूँगा कि आप एक बार यहाँ की हालत दिखाइए। मैं अभी मौजूद हूँ आमेर विधानसभा क्षेत्र के चंदवाजी कस्बे में मौजूद हूँ और चंदवाजी कस्बे के मैं दिखाना एक कैमरामैन को दिखाऊंगा। ये नेशनल हाईवे है NH 248, इसे 48 भी कहते हैं। NH 248 है जो दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली से जयपुर को जोड़ने का काम करता है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि आप एक बार इसकी हालत दिखाइए। यहाँ पे कोई भी राहगीर यहाँ से बस स्टैंड जाते हैं, उतरते हैं और आप देख पा रहे हो ये मेन स्टैंड है चंदवाजी का। वहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरह से मतलब कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है और मतलब इस कचरे में इतनी दुर्गंध आ रही है कि आप यहाँ पे 5 मिनट तक खड़े नहीं रह पाओगे। इसको कचरे को अच्छे से दिखाइए। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मतलब ये जो कचरा है वो यहाँ पे जो मेन नेशनल हाईवे है, मेन चंदवाजी स्टैंड है, उसके पास में ही आपको ये एक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पे कचरा बिल्कुल सड़ रहा है। यहाँ पे व्यक्ति 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता और ये देश की राजधानी दिल्ली से जयपुर को जोड़ने का काम करता है। यहाँ से बड़े बड़े नेता, मंत्री, यहाँ तक मुख्यमंत्री भी यहाँ से जाते होंगे, लेकिन उनको किसी को जो ये नज़ारा नजर नहीं आता है। पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी पंचायत अगर सफाई को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मंत्री साहब से भी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए साहब, ये चंदवाजी जो नेशनल हाईवे है जो देश की राजधानी से जो राजस्थान की राजधानी है उसको जोड़ने का काम करता है और वहाँ पर ऐसी हालत आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे मतलब ये बिल्कुल सड़ रहा है। यहाँ पे 5 मिनट भी आदमी खड़ा नहीं रह सकता और अगर ज्यादा देर खड़ा रह जाएगा तो पता नहीं वो बीमार भी हो जाएगा और आसपास के लोग भी पता नहीं यहाँ पे कैसे रहते होंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे भी होली दिवाली आती है तो हम भी अपने घरों की सफाई करते हैं और कल देश का सबसे बड़ा पर्व है स्वतंत्रता दिवस, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाइए। मतलब ऐसा जो अपना देश का सबसे बड़े त्योहारों के अंदर आज त्योहारों का जो आसपास में कम से कम उस दिन तो सफाई होनी चाहिए। रोज आप सफाई नहीं कर पाते हो तो कम से कम जैसे अपने 2 ऐसे वो पर्व आते हैं राष्ट्रीय पर्व, उनके ऊपर तो कम से कम सफाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो चंदवाजी के सेक्रेटरी हैं उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप स्थिति ये देख पा रहे हो किस तरह से मतलब यहाँ पे बदबूदार स्थिति हो रही है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। यहाँ पे आसपास में दुकानें हैं और यहाँ पे दुकानदार है, उनसे बातचीत करते हैं आखिर किस प्रकार की जो ये व्यवस्था है उसको लेकर। सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। और ये चंदवाजी में जो ये स्थिति बनी हुई है, मतलब इतनी बड़ी दुर्गंध आ रही है यहाँ पे और ये स्थिति कब से बनी हुई है, किस प्रकार क्या कहोगी इसको लेकर? इसके लिए भी ये है कि ये साफ सफाई नहीं हो रही है। मतलब हम जब भी आते हैं कभी भी देखते हैं तो यही स्थिति बनी रहती है। कभी साफ सफाई होती है कि नहीं होती है? होती है 2-4 साल में होती है। 2-4 साल में एक बार होता है। तो इसको लेकर कभी आपने कभी कोई इसने आवाज उठाई, किसी ने कुछ कहा? अब क्या आते हैं सर्वे करने के लिए, हो जाएगी ऐसे करके चला जाए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, दुकान करते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि 2-4 साल में एक बार यहाँ पे सफाई होती है और कोई भी आता है तो आके और बहाने देके और चला जाता है। अभी हमारे साथ एक दुकानदार है यहाँ पे, वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार आपको। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। और ये अभी आप देख पा रहे हो मेन स्टैंड है यहाँ पे जी, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे व्यक्ति 2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, इतनी बदबू और इतनी दुर्गंध आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साहब, इसकी पहले भी एक बार मीडिया में निकलाई थी और कई बार प्रयास कर चुके हैं, बोल सके हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और यहाँ इतनी भारी दुर्गंध आती है कि कस्टमर 2 मिनट भी नहीं रुकता। अब हमारी तो क्या आदत से पड़ गई, हम तो मजबूर हो गए, कहाँ जाए। बहुत ज्यादा बदबू, इतनी गंदगी। देखो मेन दुकान चौराहे पे देखो, और जो NH 8 है नेशनल हाईवे जयपुर दिल्ली का, इसके ऊपर ये हादसा तो बाकी आप देख सकते हो। अब आप देख पा रहे हो जो NH 48 जो नया है उसको जो मेन स्टैंड है वहाँ पे ऐसी हालत है। अगर अपन गांव के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या हालात मिलेंगे।
मैं भी जनता से निवेदन करूंगा, आप इस स्थिति को देखकर कमेंट में हमें जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दें। और शासन और प्रशासन अगर कोई नेता इस प्रकार इस खबर को देख रहा हो तो इस पर संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और जो चंदवाजी ग्राम पंचायत और सेक्रेटरी हैं उनको सख्त निर्देश है, जो पंचायत राज मंत्री है मदन जी दिलावर, उनके सख्त आदेश हैं कि अगर कोई भी पंचायत सफाई के अंदर किसी प्रकार की कोई लापरवाही होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो क्या अभी इस पंचायत के ऊपर या इसके जो ये काम को देखकर किस प्रकार की क्या कार्रवाई होती है, बने रहे हमारे साथ खबरों के लिए ग्रामीण न्यूज राजस्थान। अभी इस सफाई को लेकर हमने जो चंदवाजी पंचायत है उसके सेक्रेटरी से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें कहा कि ये हमारे पंचायत के अंडर में नहीं आता है, एनएचआई का मामला है, पीडब्ल्यूडी का मामला। जब हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने पंचायत को लेटर लिख दिया है। अब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर टालमटोल कर रहे हैं। आखिर इसका धनी है कौन फिर? और जब पंचायत चुनाव आएंगे तो फिर यहाँ पे नेता, युवा नेता, जुझारू नेता नहीं बेटा चुने फिर निकल कर आएंगे। और अभी जो ये हालत है आप देख पा रहे हो, ये किसी को नहीं दिखाई दे रही है। और अभी मैं आपको जो ग्राम पंचायत का विकास है वो विकास आपको दिखा रहा हूँ। ये चंदवाजी मेन स्टैंड है और मेन स्टैंड के ऊपर यात्रियों के लिए यहाँ पे वॉशरूम की मतलब फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम के लिए सुविधा के लिए ये गटर बाथरूम बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप इनकी स्थिति देखोगे तो अंदर जाना भी मतलब अंदर भी नहीं जाया जाता, इतनी बुरी कंडीशन यहाँ की हो रही है। मेरा तो अंदर जाने में जी उठ रहा है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि अंदर जाके कैसे आपको मैं दिखाऊं। ये आप देख पा रहे हैं कितनी बुरी हालत, मतलब आप इसकी कंडीशन देख पा रहे हो। ये पुरुषों के लिए है और इधर ये महिलाओं के लिए बना हुआ है। अब आप इसमें देख पा रहे हो ये महिला शौचालय है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गेट नहीं है, किसी प्रकार के कोई वो नहीं है। आप बताइए, आप इसमें महिलाएं यहाँ पे अपनी सुविधाओं के लिए इसको उपयोग में करें, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सेक्रेटरी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे उसमें नहीं आता। आखिर इसका जिम्मेदार फिर आखिरी में है कौन? और ये जो मेन स्टैंड है वहाँ का ये मामला है। अब आप जो ऐसे विकास को लेकर क्या कहेंगे कमेंट में हमें जरूर बताइए। सर, जो ये सुविधा को देखकर आप जो ये सुविधा है यहाँ पे जो चंदवाजी मेन स्टैंड है, यहाँ पे लगभग 10-15 गाँव का आवागमन होता रहता है और मतलब जोड़ने के कनेक्टिव का काम करती है ये रोड, और लगभग आसपास के 10-15 गाँव के लोग आते जाते रहते हैं जी। और उनकी सुविधाओं को लेकर आप किस प्रकार से कहते हैं? साफ सुविधा का नाम मारे तो जीरो से बिल्कुल भी सुविधा तो बिल्कुल भी चेक होने न तो कोई महिलाओं का माड़ा कुआड़ न फाट क्या और हालत है की चाहे कि दुकानदार में भी खुद भी बहुत परेशान था। सरपंच साहब ने भी खूब खेदाप्या कहीं काम मेरे को नहीं, और गंदगी इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। एक बार आपने क्या बोला? सरपंच साहब भी बोलते हैं हाँ करवाएंगे पानी डलवाएंगे, लेकिन कभी कोई ध्यान ही नहीं देता साहब। कोई अंदर जाए तो भी जाना भी दूसरा आ रहा है, बाहर बैठे हैं लोग हैं, गंदगी कितनी ज्यादा है, बीमारी फैल रही है बहुत ज्यादा। देखो किसकी कंडीशन किस प्रकार से कंडीशन है इसकी। सर, ये जो स्थिति है इसको देखकर आप क्या कहेंगे? मतलब यहाँ पे 5 मिनट खड़ा नहीं रहा जाता, बीमारियों का एक तरह सा घर बन गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आसपास ये सभी आदमी परेशान है इससे, और पूरे आसपास के गाँव के सभी आते पेशाब करने के लिए, पर व्यवस्था नहीं है सही। तो सरपंच साहब को कभी पंचायत को अवगत करवाए इस चीज के लिए? आगे वो 2-3 बार देख भी गए पंचायत समिति को, करके कुछ भी नहीं किया इसमें। कुछ नहीं? हाँ, देखे तो पंचायत समिति 2-4 बार आगे किया, कुछ भी नहीं किसी ने अभी तक। देखो, पंचायत को अवगत कराया जाता है और पंचायत वाले सिर्फ भरोसा और ढांढस बताकर यहाँ से चले जाते हैं। नाम मात्र ग्राउंड रिपोर्ट पर काम जीरो है। हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है, मतलब जर्जर हालत हो रही है, जो पेशाब कर है और किसी बदबू आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, इसमें कोई सुनाई नहीं करता है सर। ये मार्केट में बिल्कुल बदबू है, ऐसे मार खाते हैं सर इसको, और आदमी आते हैं सर, इसमें कोई सफाई भी नहीं करता है। इसमें कोई सरपंच जैसा बना सर इस चंदवाजी में, कोई इसकी देखभाल भी नहीं करता है सर। कब बना था ये? सर इसको कम से कम 5 साल हो गई। अब सरपंच नहीं बना, इसमें जागता भी नहीं है, कोई सफाई पानी जैसे कोई सुविधा भी नहीं है सर। इसमें इतनी तेज बदबू आती है सर, या आदमी आने जाने में बदबू भी आती है सर। सफाई के 1 लाख रुपए मिलते हैं ग्राम पंचायत को। सर इसमें कोई लागू नहीं है सर, 1 लाख रुपए इसमें कोई 5 रुपए भी नहीं लगाता सर इसमें से।
अब आप देख पा रहे हैं जब सरकार पंचायत को सफाई के लिए 1 लाख रुपए महीना देती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे यहाँ पे काम जीरो मिलेगा। और मदन दिलावर जो पंचायत राज मंत्री है, उन्होंने साफ कहा है कि अगर पंचायती राज में सफाई को लेकर अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था या किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो मैं मंत्री साहब से भी कहना चाहूंगा, ऐसी एक ये पंचायत ही नहीं है, आप आसपास में कई पंचायतें ऐसी हैं जिनकी हालत बदतर से बद हो चुकी है। तो आप ऐसी पंचायतों को लेकर उन पर किस प्रकार के एक्शन लेंगे, जो शासन प्रशासन इस वीडियो को देख रहा होगा किस प्रकार के एक्शन लेगा। और हमारे इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए बने रहे ग्रामीण न्यूज़ राजस्थान।